बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज बड़ा ही भाग्यशाली दिन सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए। आज के दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख मुबारक हो, लाखों लाख बधाई हो। आज शुभ स्नान का दिन है। श्री आनंदपुर के श्री आनंद सरोवर के तट पर जो आज सुबह सवेरे अमृत वेले में ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ, इसके लिए जितने भी बधाइयाँ दी जाए, मुबारकबाद एक दूसरे को दी जाए, जितनी खुशी जितना हर्ष मनाया जाए उतना कम है। क्योंकि ऐसे अवसर भाग्यशाली जीवों को ही, गुरुमुख प्रेमियों को ही मिला करते हैं। स्नान तो हर इंसान करता है। स्नान तो जहाँ कहीं भी हम रहते हैं हम दिन में 2-2 बार करते हैं। लेकिन ये स्नान जो सतगुरु की हुजूरी में, इस स्नान का जो महत्व है कि वो श्री सतगुरुदेव महाराज जी जिस पवित्र जल में चरण छुआते हैं, स्नान करते हैं, तत्पश्चात उसी पावन पुनीत जल में गुरुमुख प्रेमियों को स्नान करने का जो अवसर मिलता है, ये केवल शरीर का शारीरिक स्नान नहीं, बल्कि ये मन की मैल को धोने वाला स्नान गुरुमुख प्रेमियों को ऐसे अवसर का जो नज़ारा प्राप्त आज हो रहा है। क्योंकि आँखों से दर्शन, कानों से सतगुरु की महिमा का सुनना और मुख से जयकारों का जयघोष, चित्त में केवल सतगुरु की याद बसी हो, सतगुरु का ध्यान बसा हो, एक अंदर से पुकार हर गुरुमुख प्रेमी के उठती है कि मेरी आँखों से तेरा दर्शन, कानों से श्रवण होता रहे, मुख से कीर्तन होता रहे, हाथों से सेवा भी होती रहे, पैर हों सत्संग की ओर, मन से तेरा चिंतन होता रहे। मन में सेवा की भावना से जीवन भर आराधना रहे, तभी मन पवित्र होता है। जब ऐसा भाव, क्योंकि आँखों का काम ही दर्शन करना। इंसान को अगर आँखें मिली है तो प्रभु के दर्शन करने के लिए ही मिली है। बेशक आँखों से संसार को देखा किया करे, लेकिन असल काम तो आँखों का यही है कि अपने सतगुरु के दर्शन करना। और भी
महात्म्य है आँखों का कि जो कुछ भी ये आँख देखे सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही देखे, ऐसा कुछ नहीं देखना जो बाकी सभी शरीर में स्थित इंद्रियों को गलत काम में लगा दिया जाए। क्योंकि जीवन में हमारे अक्सर जितने भी लगभग सभी कार्य जो होते हैं वो आँखों के गलत देखने से और इंद्रियों के गलत करने से ये पाप कर्म हो जाते हैं। ये अवसर मन को नहलाने का जो गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है सतगुरु के दर्शन से, सतगुरु के वचनों को सुनने से और अपनी जिह्वा से सतगुरु के जयकारे और सतगुरु की महिमा को गाने से जो ये परिवर्तन होता है, इसी से ये लाभ होता है, इसी से ये मन का स्नान कहलाता है। क्योंकि परिवर्तन मन के अंदर करना आवश्यक होता है। केवल पानी या जल स्नान करने से अगर मन साफ हो जाता होता, मन धुल जाता होता, तो फिर संसार में कहीं मलिनता तो रहती ही नहीं। तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, घर में भी अनेक अनेक प्रकार के मंत्र उच्चारण करते हुए भी अगर स्नान करते हैं, लेकिन आचरण नहीं बदलता, मन की दशा नहीं बदलती। क्यों? कि सतगुरु की रहनुमाई नहीं है, सतगुरु की अगुवाई नहीं है। सतगुरु की आज्ञा व मौज से जो ये स्नान श्री आनंद सरोवर में गुरुमुख प्रेमी आज कर रहे हैं, जिन्होंने आज स्नान किया, ये सतगुरु की आज्ञा से हुआ, सतगुरु की मौज से हुआ, सतगुरु के दर्शन करते करते हुआ। तन तो पवित्र हुआ ही, क्योंकि जहाँ जिसका मन और आत्मा पवित्र हो जाती है वहाँ तन का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। क्योंकि तन तो साफ सुथरा होता ही होता है पानी से। लेकिन यहाँ भक्ति के सत्संग में गोता लगाने से, भक्ति का स्नान करने से, सत्संग का स्नान करने से, दर्शनों का स्नान करने से तन और मन आत्मा सभी धुल जाते हैं। जन्मों जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। जिसने भी अपने जीवन में ये ध्येय बना लिया, जिसने ये लक्ष्य बना लिया कि मेरी आँखों से सतगुरु का दर्शन होता रहे मुझे, कितने सुंदर ये भाव अगर हमारे उठते हों तो कितना हमारे जीवन में बदलाव हो जाए। और जब जब भी ऐसा अवसर मिलता है तब मन की परिस्थितियों को हम देखा करें, स्थिति को देखा करें मन की, कि कितनी तब्दीली हो जाती है, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। लेकिन यही अगर हम हमेशा का नियम बना लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि जब जब भी आँखों से दर्शन करते रहें, भाव दर्शनों का बना रहे, आँखें सतगुरु के दर्शनों को ढूंढती रहें, तरसती रहें, सतगुरु के दर्शन के लिए प्यासी बनी रहे, एक प्यास नित्य निरंतर आँखों को लगी रहे। आत्मा ऐसे दर्शन पाकर के, आँखों से होते हुए दर्शन को आत्मा जब महसूस करती है तो आत्मा की भी प्यास बुझ जाती है। तन मन आत्मा सब शीतल हो जाते हैं। यही वो सुनहरी लाभ जो गुरुमुख प्रेमी श्री आनंद सरोवर पर प्राप्त करने के लिए आज
श्री आनंद सरोवर पर एकत्र हुए। सुबह से ही 5 बजे से ही, इससे भी पहले गुरुमुख प्रेमी चल पड़े श्री आनंद सरोवर की ओर। क्योंकि जब अधिक संख्या गुरुमुख प्रेमियों की संगत की हुआ करती है तो सभी आनंद सरोवर के तट पर बड़ी महफूज जगह पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि सरोवर के बीच जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी का स्नान कक्ष कमरा बना हुआ और उसमें श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, तो सभी चाहते हैं कि हम श्री दर्शनों का लाभ भी उठाते रहें, भजन भी सुनते रहें, और किस प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्नान करते हैं वो हम बड़ी आसानी से देख पाएँ। इसके लिए भी जो जल्दी उठने की कुर्बानी करता है, अपनी नींद का त्याग करता है, अपने आराम का त्याग करता है, सुबह सवेरे चाय पीने का अवसर मिला कि नहीं मिला, इन सब बातों का, इन सब प्रकार का त्याग करके एक ही धुन में सवार चले जा रहे होते हैं गुरुमुख प्रेमी। यूँ तो दर्शन रोज ही गुरुमुख प्रेमी किया करते हैं। शाम को दर्शन होते हैं, सुबह श्री आरती पूजा में दर्शन होते हैं, कितना कितना सुंदर सत्संग होता है, कितने सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिलते हैं जब श्री दर्शन हॉल में बैठे होते हैं। सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में भक्तानियाँ और भाईजनों के भजन सुनने का अवसर मिलता है। एक ही इशारा सभी ओर से मिलता है, भक्ति करो, सत्संग करो, श्री आरती पूजा करो, सुमरन करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, जीवन को सफल करो। लेकिन ये स्नान का अवसर कुछ महीनों में एक बार मिलता है। जब कोई पर्व आता है, जैसे ये शुभ वैशाखी का पर्व है, शुभ वैशाखी के पर्व के उपलक्ष्य में ये श्री स्नान आज हुआ। आज गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिला, तो ये निराला एक सुख आत्मा को मिलता है, मिला है। और जो गुरुमुख प्रेमी इस स्नान के महात्म्य को बड़ी गहराई से समझते हैं, वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, किसी प्रकार का आलस्य प्रमाद नहीं करके वो रात को ही अपना प्रोग्राम निश्चित करके सोते हैं। एक अलार्म मोबाइल में लगाते हैं, एक अलार्म अपने दिलो दिमाग में लगा के सोते हैं कि अलार्म तो बजे ना बजे, अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। यानी नींद तो लगभग उड़ जाती है, नींद आती है लेकिन रह रह करके नींद खुलती रहती है। दिल दिमाग में ये हलचल रहती है कि कहीं अलार्म बजने में चूक ना हो जाए और मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। जैसे तैसे मैं सरोवर पे तो पहुंच ही जाऊं, लेकिन मैं कहीं पीछे रह जाऊं तो वो आनंद ना आएगा। इसके लिए पूरी मशक्कत करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे उठकर रेलों के रेलों में, कतारों की कतारें, रेलों के रेलों यानी भीड़ के जत्थे के जत्थे एकजुट हुए और एक दूसरे से जय सच्चिदानंद करते हुए टोले के टोले गुरुमुख प्रेमी श्री आनंद सरोवर की ओर। हमेशा ही सुबह सवेरे और संध्या वेले की श्री आरती पूजा के लिए भी इसी सरोवर के आगे से होकर ही श्री मंदिरों में प्रवेश किया करते हैं सभी। लेकिन आज का ये पहला अवसर सुबह सवेरे का श्री आनंद सरोवर के तट पर ये स्वर्णिम नज़ारा देखने का एक
अलग ही महत्व है। गुरुमुख प्रेमी खुली खुली सड़कों पर सुबह सवेरे की सुंदर सुंदर सड़कों पर बिखर रही रोशनी के बीच में चलते हुए और कोई ना कोई भक्ति की चर्चा, कोई श्री गुरु महाराज जी की लीला की चर्चा, क्या भीतर क्या बाहर, भक्ति में भरपूर हुए गुरुमुख प्रेमी चल रहे होते हैं। कोई पहले श्री आनंद शांति भवन में श्री परमहंस दयाल महाराज जी का मत्था टेकने के लिए गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं। कुछ एक सीधे सरोवर पर ही जाकर के अपनी जगह को निश्चित कर लेते हैं और कोई 1 घंटे की तपस्या करता है, कोई 1.5 घंटे की तपस्या करता है। श्री गुरु महाराज जी के आने से पहले और उसके पश्चात भी कुछ टाइम और लगता है। बुजुर्ग बुजुर्ग भक्त भी बैठे होते हैं, भगतानियाँ भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। एक बड़ा उत्साह गुरुमुख प्रेमियों के अंदर देखा जाता है आज के इस दिन कि श्री गुरु महाराज जी जब स्नान कक्ष की ओर कृपा करते हैं तो बड़ी हलचल सरोवर के तट पर बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों में तेज हो जाती है। बड़े उतावले हो जाते हैं कि सब्र नहीं होता। और ये आनंद सरोवर की महिमा भी महान है। ये सतगुरु का उपकार है, श्री परमहंसों की कितनी असीम कृपा है गुरुमुख प्रेमियों पर कि देश विदेश से भी गुरुमुख प्रेमी आकर के इस शुभ स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं, श्री दर्शन करते हैं, स्नान का नज़ारा देखते हैं और स्वयं भी स्नान करते हैं। भजन सुमरन करते हुए गुरुमुख प्रेमी स्नान करते हैं। इसकी महिमा लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। हर कोई अपने घर में भी ये लाभ नित्य प्रति उठा सकता है। सतगुरु का ध्यान करने के लिए कोई जगह विशेष की कोई बाधा नहीं है कि अपने घर में वो नज़ारा नहीं देख सकते। अपने घर में हम स्नान घर में जब नहा रहे होते हैं, आँख बंद करते ही हैं, आँख बंद करें और सीधे श्री आनंद सरोवर में पहुंच जाएं। एक बार प्रयास करें, एक बार प्रयास करें, एक बार ठान लें कि मुझे आज स्नान अपने घर में नहीं श्री आनंद सरोवर में करना है, श्री गुरु महाराज जी के साथ करना है, इतनी संगत की भीड़ के साथ करना है, सरोवर की पेड़ियों से उतरते हुए करना है, सरोवर के बीच में जाकर के डुबकी लगाना है। हो बहु वही नज़ारा हम प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने ध्यान, अपने तसव्वुर का, अपने भाव का ये हमने लाभ उठाना होता है। लेकिन कभी ना कभी तो ये नज़ारा देखा हुआ होगा, कभी न कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए आनंद सरोवर के तट पर पहुँचे होंगे, तभी मुमकिन हो सकता है कि वही लाभ हम घर में भी उठा सकते हैं। और गुरुमुख प्रेमी इसी प्रकार
बैठे हुए कई गुरुमुख प्रेमियों को नींद पूर्ति की कमी की वजह से नींद के झोंके भी आने लगते हैं। और ये स्वाभाविक है कि अगर कोई 4 बजे उठे, 4:30 बजे आनंद सरोवर के तट पर आ जाए, जबकि अभी बहुत समय पड़ा है, तो आँख बंद हो ही जाती है, आँख लग जाती है, और थोड़ी थोड़ी देर में जब आँख खुलती है तो श्री गुरु महाराज जी की याद, आँख बंद होती है तो श्री गुरु महाराज जी की याद। क्योंकि एक बड़ी विचित्र लीला है श्री परमहंसों की कि ये श्री आनंद सरोवर पर बैठ कर के हम ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन श्री आनंदपुर दरबार की धरती पर पांव रखते हैं, श्री आनंदपुर धाम के पहले पहले गेट में प्रवेश करते हुए मन की विचारधारा बदलने लगती है, मन के भाव बदलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि संसार से हटकर कहीं दूर किसी अलग स्थान में पहुंच गए, जबकि संसार में ही सभी कुछ स्थित है, लेकिन एक अलग जगह बनी हुई है गुरुमुख प्रेमियों के दिलो दिमाग में श्री आनंदपुर धाम के बारे में, क्योंकि वो सतगुरु की नगरी है, वो श्री परमहंसों की नगरी है, यहाँ गुरुमुख रहते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। महात्मा जी कोई दिखते हैं, कोई बाई जी दिखते हैं तो चरण वंदना, चरण वंदना। सारा दिन जब इसी प्रकार से वातावरण बना रहेगा किसी के जीवन में, तो स्वाभाविक ही फिर आँख खुलते हुए, आँख बंद होते हुए वही सब दिखाई देगा। दुनिया की जो मलिनता है वो मिट जाती है। ऐसे लगता है जब बहुत कुछ, जब घर से रवाना होते हैं, अब कोई 500 किलोमीटर की दूरी से चल के जाता है, कोई 1000 किलोमीटर की दूरी से चल के जाता है, कोई 200 किलोमीटर दूरी की सफ़र करता है, कोई इससे भी ज़्यादा दूरी से, कोई विदेशों से आते हैं, हज़ारों किलोमीटर की दूरी से आते हैं हवाई जहाज़ का सफ़र करके। यानी जब घर से चलते हैं, जब मुंह अपना श्री आनंदपुर धाम की ओर, श्री आनंदपुर वाले भगवान की ओर, चित्त अपना श्री सतगुरुदेव भगवान की यादों की ओर, उनकी याद में जब लग जाते हैं तो संसार धीरे 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 पीछे छूटते 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 सफ़र ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है, ऐसे ही संसार के विचार भी पीछे छूटते रहते हैं। और जब श्री आनंदपुर दरबार का पहला गेट आता है तो ऐसा लगता है सभी कुछ यहीं का यहीं पीछे धरा रह गया है और हम पाक साफ होकर के श्री आनंदपुर में प्रवेश कर रहे हैं। ये क्या था? ये अपने चित्त से जुड़े हुए सतगुरु के दर्शन, सतगुरु की याद, उनका प्यार जब बढ़ता गया तो संसार कहीं पीछे छूटता गया। हम चाहे तो ये रोज़मर्रा के जीवन में भी हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं, ऐसा लाभ उठा सकते हैं कि सतगुरु का ध्यान लगा ही रहे। ये श्री आनंद सरोवर के नज़ारे, श्री मंदिरों के दर्शन प्यारे, श्री दर्शन हाल में लीलाधारी भगवान के लीलाओं के नज़ारे, श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकते हुए हम अपना अनुभव रोज़ अपने चित्त में देखने का प्रयास करते रहें। श्री आनंदपुर दरबार से कभी बाहर निकलने की ज़रूरत ही कहाँ है। शरीर हमारा बेशक संसार में रहे, संसार के काम काज करे, लेकिन चित्तवृत्तियाँ लगी रहे दरबार में, सतगुरु के दर्शन ध्यान में। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना।
हाथों पांवों से दुनिया के काम करते रहें, चलते रहें, आते रहें, जाते रहें संसार में, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम फिर कर अपने घर आना होता है। कितने कार्य दिन में करते हैं, एक जगह से अनेक जगहों पर जाते हैं, लेकिन अंत में अपने घर लौट कर आते हैं। ये सूरत की, ये तसव्वुर की, ये अपने ध्यान की बात है, अपने चित्त की बात है, मन की बात है कि अनेक अनेक जगहों पर इनको भटकने के लिए हम छोड़ देते हैं, या जरूरी काम करने के लिए मन को भागना पड़ता है, ध्यान को लगाना पड़ता है। जिस काम को करेंगे तो ध्यान वहाँ लगेगा ही, लेकिन थोड़ी देर में हम अपने ध्यान को वापस घुमा फिरा के सतगुरु के ध्यान में लगा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में जिस काम को करना है कर लिया, फिर अवकाश मिलता है, क्योंकि वहाँ से हटाकर ध्यान कहीं और हम लगाएंगे। बेशक मिनटों सेकंडों में ही ये काम होने वाला है, लेकिन अगर सेकंडों का भी समय मिलता है, उन्हीं सेकंडों के अंदर एक बार सतगुरु का ध्यान कर लें। हमने अगर किसी पेपर पर साइन करना है, किसी फाइल पर साइन करना है, साइन कर लिया, साइन में हमारा ध्यान था। अव्वल तो हम अपने सतगुरु के ध्यान को अपने मस्तक पर बसा कर भी साइन कर सकते हैं और करें, लेकिन सरसरी तौर पर हाथ से अगर दस्तखत कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान सतगुरु के ध्यान से बेशक हटेगा। दस्तखत हो गया, अब अगर दूसरी फाइल में साइन करना है तो एक बार हमने हाथ हटा लिया, फिर से साइन करना है, तो अगर इसमें 2 सेकंड भी मिलते हैं तो हम फिर से अपने ध्यान को सतगुरु के चरणों में, उनके नूरी स्वरूप में एक बार फिर से अटैच करके फिर दूसरा दस्तखत कर लें। ऐसे ही अनेकों अनेकों काम है। भाव कहने का यही है कि बीच बीच में जब जब भी अवसर मिलता रहे, सतगुरु के ध्यान से हम अपने ध्यान को हटने न दें। यही वचन श्री रामायण जी में लिखे हुए हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। हाथ से नाना प्रकार के कर्म करो, लेकिन अपने मन में, यानी मन जो है उस कृपा निधान सतगुरु में लगा रहे। मन में सतगुरु की तस्वीर बसी रहे, मन सतगुरु की तस्वीर के साथ जुड़ा रहे। और यही सब आनंद प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी श्री आनंद सरोवर के तट पर बैठे हुए इंतजार जो कर रहे थे, तो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को आई। बड़ी व्यवस्था, इंतजाम, सेवा समिति, गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए थे हमेशा की तरह। रस्से बंधे हुए थे, सीमा बनी हुई थी कि कितनी दूर सीढ़ियों से रस्से बंधे होते हैं कि यहाँ बैठना है। क्यों, जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर के आते हैं तो गुरुमुख प्रेमी उस सीमा को छोड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो पहले से दूर रस्से बंधे होते हैं कि यहाँ से हटकर ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियों के नज़दीक आएं। लेकिन कुछ उतावलापन गुरुमुख प्रेमी करते हैं, रह नहीं पाते, और सेवा समिति गुरुमुख प्रेमियों का बड़ा सहयोग, अथक प्रयास करते हैं कि वो सभी से पहले वहाँ पर आकर अपनी ड्यूटी संभालते हैं, अपना मोर्चा संभालते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये व्यवस्था करते हैं कि कोई किसी को असुविधा ना हो और एक अनुशासन बना रहे। सभी को हाथ जोड़कर कहते हुए अनुशासन में रहने के लिए प्रार्थना करते हुए भी नजर आते हैं। कुछ महात्मा जन भी वहाँ सारी सुविधा को देखते हुए
और इसी प्रकार ये व्यवस्था चाक चौबंद और अब भी कितने दिनों से सरोवर का जो पूरा पानी खाली किया गया था हमेशा की तरह सारा पानी खेतों में छोड़ दिया जाता है और एकदम सरोवर खाली होने पर फिर उसकी सफाई होती है। सारे गुरुमुख प्रेमी जो श्री आनंदपुर में आए होते हैं सभी के लिए ये सेवा का अवसर खुलता है। गुरुमुख प्रेमी सरोवर में उतर करके श्री आरती पूजा के पश्चात सीधे सरोवर में आकर के और सभी को नाश्ता वहीं पर मिलता है। वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी ये सफाई का जो हल्ला करते हैं, सफाई की जो व्यवस्था शुरू होती है शाम तक चलती है, फिर दूसरे दिन भी बचा हुआ कार्य पूरा होता है। और फर्श पर जो भी ये काई लगी होती है, जो थोड़े 2-3-4 महीनों में जो थोड़ी बहुत काई जम जाती है फर्श पे, तो उसको उखाड़ने में, क्योंकि अभी दीपावली के अवसर पर स्नान हुआ श्री आनंदपुर में, उसके पश्चात माघी का जो अवसर था वो श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने सरोवर की सफाई करवा करके वहाँ पानी नया भरा, तो माघी पर श्री आनंद सरोवर में भी सफाई तो होती ही है, क्योंकि स्नान श्री आनंदपुर में भी होता है। श्री गुरु महाराज जी अगर श्री प्रयाग धाम में होते हैं, अभी जैसे श्री गुरु महाराज जी वैसाखी का पर्व श्री आनंदपुर में मना रहे हैं, तो स्नान तो श्री प्रयाग धाम में भी हुआ ही है, वहाँ भी सफाई हुई है, पानी नया भरा गया है। तो ये जब से श्री सरोवर का निर्माण हुआ है तब से ये परंपरा श्री परमहंसों की चली आ रही है कि पूरा सरोवर पानी खाली करके फिर नया पानी भरा जाता है। और आज भी पानी आ ही रहा है, आज भी अभी तक भी पानी भरा जा रहा था। और पानी इतना ही भरा जाता है कि छोटा बच्चा भी अगर 8-10 साल का है तो वो नहा सकता है, क्योंकि 3 फुट 3.5 फुट से अधिक पानी नहीं होता गहरा। और फिर भी छोटे बच्चों को अपने माता पिता के साथ स्नान करने की इजाज़त है, ऐसा अनाउंस करते रहते हैं। और गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार इंतज़ार को ख़त्म हुआ देखने लगे कि श्रीकार के हॉर्न की आवाज़ गुरुमुख प्रेमियों के कानों में पड़ी। श्री गुरु महाराज जी आनंद शांति भवन से होते हुए श्री सरोवर पर जब श्रीकार सामने के गेट पर आकर रुकी तो एकदम से शोरगुल होने लगा, जयकारे लगने लगे। महात्मा जी सभी को संबोधन करते हुए आगाह कर रहे थे कि सभी गुरुमुख प्रेमी अनुशासन में रहें और हर बात, हर व्यवस्था, हर समझाइश ये बाहरी होकर के अंदरूनी भी है कि जो भी शब्द उच्चारण किए जाते हैं वो बाहर से भी समझने के लिए है और भीतर से भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हम भीतर से भी अनुशासन में रहें। कि जैसे हम बाहर का स्नान करते हैं, साथ के साथ अंदर के स्नान की हमें प्रेरणा मिलती है,
कि सतगुरु की रहनुमाई में जिनको ये अवसर मिलता है ये वही समझ पाते हैं। बाकी तो अब तीर्थों पर जो स्नान करने हमारे अनेक भाई बहन जाते हैं, उनको वहाँ पर ये सब कौन समझाएगा, कौन वहाँ पर सत्संग करेगा, वो किसके मार्गदर्शन में ये लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ये स्नान विशेष है कि ये शरीर से कहीं ऊपर, करोड़ों गुना ऊपर उठ करके ये आत्मा का स्नान है, क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में हो रहा है, परमात्मा की चरणों की छत्र छाया में बैठकर हो रहा है और उन्हीं के साथ में हो रहा है। उन्हीं के स्पर्श मात्र से, उन्हीं के स्नान के पश्चात ये जल चरणामृत का रूप लेकर के गुरुमुख प्रेमियों को जो इसमें स्नान करने का अवसर मिलता है, इसी से ये सारी मन की दुविधाएं मिट जाती हैं। जब सतगुरु के दर्शन गुरुमुख प्रेमी करते हैं, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं और ये स्नान करने के पश्चात भी सरोवर के तट पर बैठ कर के 15 मिनट सुमरन करने की भी आज्ञा फरमाई जाती है कि कोई 15 मिनट अगर ना भी करे यहाँ पर बैठ कर के, तो वो शांति भवन में बैठ कर की ये अपना नियम पूरा कर सकता है, लेकिन ज़रूरी है। और गुरुमुख प्रेमी यहाँ से स्नान करके आनंद शांति भवन में जा कर के बैठ जाते हैं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से बाहर तशरीफ़ लेकर आए। श्रीकार बहुत सुंदर सजी हुई, गुब्बारे लगे हुए श्रीकार के ऊपर और बाहर भी अच्छी सजावट, पीछे भी श्रीकार के और आगे भी सुंदर सुंदर गुलदस्तों की सजावट। और सरोवर के तट पर, जहाँ श्री गुरु महाराज जी सरोवर के तट पर प्रवेश करते हैं, तो वहीं लाइन लगाकर अनेक गुरुमुख जन और कुछ महात्मा जन, अधिकतर गुरुमुख जनों के हाथों में गुब्बारों के झुंड के झुंड, एक धागे का एक छेड़ा हाथों में लिया हुआ और उस धागे की ऊंचाई पर गुब्बारों का झुंड बना हुआ। किसी के हाथ में 40 गुब्बारों का झुंड, किसी के हाथ में 50, और लगभग इतने ही 40-50 गुब्बारों के आसपास ही सभी गुरुमुख प्रेमी अपने हाथों में लिए हुए, कोई 8-10-12 गुरुमुख प्रेमी ये गुब्बारे लेकर वहाँ उपस्थित, कि उन्होंने भी पूरी रात लगभग जाग कर वहाँ पर श्री सरोवर पर सेवा का अवसर प्राप्त किया। गुब्बारों की सेवा की, गुब्बारों को फुलाया, गुब्बारों को एकजुट किया और सारी रात ये नज़ारा वो अपनी आँखों में लिए हुए प्रयास करते रहे, एक एक गुब्बारे को जोड़ते रहे, फुलाते रहे और सतगुरु की याद में वो समय, वो घड़ियाँ व्यतीत होती रही कि कब श्री गुरु महाराज जी आएंगे, कब मैं ये गुब्बारों वाला धागा श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में दूंगा और श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों में लेकर के इस धागे को थोड़ा ऊपर करेंगे, फिर थोड़ा नीचे करेंगे और इस प्रकार प्रेशर बना के फिर उसको छोड़ देंगे। और इसी इंतज़ार में वो गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए थे। जब श्री गुरु महाराज जी सरोवर पर तशरीफ़ लाए तो गुरुमुख प्रेमियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और गुब्बारे एक एक करके गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी को
भेंट किए। श्री गुरु महाराज जी ने धागा अपने हाथ में लेकर, कर कमलों में लेकर ऊपर उड़ाना ही होता है। तो सरोवर तट पर जितने भी गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं ये नज़ारा देखते हैं कि देखते ही देखते वो गैस भरे हुए गुब्बारे आकाश की ओर सुबह सवेरे, ये नज़ारा बड़ा रमणीय लगता है। देखते ही देखते एक झुंड गया, फिर दूसरा गुब्बारों का झुंड भी उसके पीछे चल पड़ता है, एक के पीछे एक जाते हुए। ये सुबह सवेरे का नज़ारा ऐसा लगता है कि बैकुंठ में बैठे हुए गुरुमुख बैकुंठ का नज़ारा देख रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी मुस्करा करके सभी को आशीर्वाद देते हुए फिर धीरे धीरे स्नान कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। और संतों की टोली साथ में है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी ने स्नान कक्ष में कृपा फरमाई। वहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए। सरोवर में फूल अर्पित किए गए, पुष्प अर्पित किए गए और सभी तरफ गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए हैं। सभी तरफ घूमकर श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। कितना ख्याल रखते हैं गुरुमुख प्रेमियों का। गुरुमुख प्रेमी जितनी तपस्या करते हैं, जितना तप करके अपने घर से चलकर इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए आते हैं, उससे कहीं करोड़ों गुना श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों का ख्याल रखते हैं। जितना हम गुरुमुख प्रेमी सतगुरु को याद करते हैं, सतगुरुदेव महाराज जी उससे कहीं लाखों गुना हमारी याद करते हैं। समय समय पर जब उनकी हमें ज़रूरत होती है तो हम बेशक भूल जाएं, हम गलती कर जाएं, इसको उसको बुलाने लगें, लेकिन सतगुरु हमारी सूक्ष्म रूप से रखवाली करने के लिए हमारे साथ ही होते हैं। ऐसे ऐसे अवसरों का जब गुरुमुख प्रेमी ध्यान से, लगन से लाभ उठाते हैं तो सतगुरु सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। ऐसा गुरुमुख प्रेमी नज़ारा देख रहे थे। फिर पर्दे बंद हुए। श्री गुरु महाराज जी नहाने की अवस्था में हो गए। फिर महात्मा जनों ने श्री गुरु महाराज जी को स्नान कराया और फिर पर्दे बंद हुए। फिर कपड़े वस्त्र श्री गुरु महाराज जी ने धारण किए और फिर सरोवर में पुष्प अर्पित किए। बतासे, टपों के टप, फूल और बतासे, खिलौने सरोवर में भेंट किए गए। और श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। सभी गुरुमुख प्रेमी प्रसन्न चित्त मुद्रा में और एक साथ कई उमंगें लिए हुए। गुरुमुख प्रेमियों ने अपने कमीज उतार करके बड़े एक्शन मोड में कि सबसे पहले मैं स्नान करूं। और सरोवर तट पर अनाउंस होता रहता है कि पूरे कपड़े उतार कर कोई भी स्नान न करे, हल्के वस्त्र धारण हो। सभी प्रकार की हिदायतें देते रहते हैं। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद से माला माल करते हुए श्री कार की ओर प्रस्थान करने लगे और श्री कार में विराजमान होकर वहाँ से चले गए। और इधर श्री सरोवर में गुरुमुख प्रेमी बड़ी उत्सुकता से
छलांग लगाते हुए, कोई आराम से जाते हुए खूब मन मस्त होकर के स्नान करने लगे। और धीरे धीरे गुरुमुख प्रेमी स्नान करके वहाँ से स्नान से निवृत्त होकर के सीधे श्री मंदिर जी पहुँचने लगे। श्री आनंद सरोवर के तट पर सभी नज़ारों का आनंद प्राप्त किया। गुरुमुख प्रेमी कृत्य हुए, आनंद विभोर हुए, श्री दर्शन हो गए, श्री स्नान का नज़ारा देखा और स्वयं गुरुमुख प्रेमियों ने भी स्नान कर लिया। तन मन ठंडा ठार हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा गुरुमुख प्रेमियों कि मानो इस धरती पर वैकुंठ उतर आया हो। रोम रोम पुलकित सा हो रहा था। सुमरन भी 15 मिनट सरोवर के तट पर करने का, सुमरन में बैठने का सौभाग्य नसीब हुआ सभी गुरुमुख प्रेमियों को। क्यों कि ये सारी नसीहतें कल श्री दर्शन हाल में महात्मा जी ने अनाउंस करके दे दी थी। सारा प्रोग्राम बताया था कि सुबह सवेरे, जो कि स्नान का दिन है, तो सुबह सवेरे लगभग 6 बजे श्री सरोवर के तट पर श्री मुबारक दर्शन होंगे और उसके पश्चात 15 मिनट का सुमरन, मौन ध्यान भी लाजमी बताया था। और उसके पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में सुबह सवेरे की जो हमेशा श्री आरती पूजा हुआ करती है, वहीं पर श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम होगा। इस प्रकार की सारी सूचनाएं सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो गई थी और उसी के अनुसार ही ये सारा कार्यक्रम पूरा हो रहा था। और गुरुमुख प्रेमी सरोवर से फारक होके स्नान करके बड़ी आनंद मुद्रा में वहाँ से चल पड़े और श्री मंदिर जी की ओर पहुँचने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था सब गुरुमुख प्रेमियों को कि जैसे जन्मों जन्मों के पापों का बोझ उतर गया हो। हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे कोई बहुत गहरा, बहुत भारी कोई बोझा अपने शरीर पर, बल्कि शरीर के रोम रोम में कोई बोझा लदा हुआ हो। वो सब का सब बोझ उतर गया हो स्नान करने से, सुमरन करने से, श्री दर्शन करने से। और इसी प्रकार आनंद मुद्रा में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में सभी गुरुमुख प्रेमी धीरे धीरे पहुंचने लगे और थोड़ी देर में ही सभी गुरुमुख वहाँ एकत्र हो गए। श्री मंदिर जी पूरा भर गया। फिर बाहर के बरामदे और फिर उसके आगे सभी ओर से गुरुमुख प्रेमी बढ़ रहे थे, इस तरफ पीछे की तरफ। और सारे गुरुमुख प्रेमी सरोवर से
आ जाने पर तो मंदिर जी के सीढ़ियों के नीचे भी खुले में भी गुरुमुख प्रेमी बैठकर खड़े होकर श्री आरती पूजा कर रहे थे। क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार का हॉर्न फिर से बजा, जब श्रीकार श्री मंदिर जी के बरामदे में, श्री मंदिर जी के प्रांगण में प्रवेश कर चुकी, गुरुमुख प्रेमी वहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित खड़े हुए, कुछ बैठे हुए, जोर जोर से जयकारे लगने लगे। श्रीकार से श्री गुरु महाराज जी बाहर तशरीफ़ लाए और श्री मंदिर जी में प्रवेश करने लगे। सभी को आशीर्वाद दे करके श्री मंदिर जी में प्रवेश किया और वहाँ उपस्थित सभी महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए और सभी को, भक्तों को, भक्तानियों को भी, भाईजनों को भी, सबको आशीर्वाद श्री आरती शुरू होने के बाद देते रहे। पहले श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी की वेदी में प्रवेश करके सभी श्री परमहंसों को सुंदर तिलक मस्तक भाल पर लगाया, आदर भाव से शीश नवाया, माथा टेकते हुए सभी श्री परमहंसों का, और फिर श्री कर कमलों में श्री आरती की थाली को लेकर श्री परमहंसों के आगे घुमाया। वहाँ उपस्थित महात्मा जनों ने बारी बारी से श्री परमहंसों की आरती उतारी और श्री गुरु महाराज जी चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान हुए और फिर सभी को आशीर्वाद देते रहे, भाईजनों को, भक्तानियों को, भक्तों को, और महात्माओं की तरफ से जब प्रवेश करते हैं मंदिर जी में पहला आशीर्वाद दिया करते हैं। लेकिन सुबह सवेरे जबकि भक्तानियों की तरफ श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो वहाँ विराजमान होकर बैठकर ही इत्मीनान से सभी भाईजनों को, भक्तानियों को आशीर्वाद दिया करते हैं और दे रहे थे। और इसी प्रकार श्री आरती पूजा के पश्चात थोड़ी देर का मौन हुआ करता है। उसके बाद में आदरणीय महात्मा जी ने बहुत ही सुंदर भाव से सत्संग सुनाया। इसी प्रकार ये श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान किया और श्री कार में विराजमान हुए तो ढेर संख्या में गुरुमुख प्रेमी वहाँ जयकारे लगाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, नाचते हुए, बड़ा ही रोमांचक ये नज़ारा, इस नज़ारे की, इन दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। शुभ स्नान की, शुभ दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।